अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग्स। आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या इंडिया है, इनके पास बेहतरीन जो इरिगेशन सिस्टम है, वन ऑफ द बेस्ट कैनाल सिस्टम इन द वर्ल्ड है। लेकिन बावजूद इसके फ्रेंड ये जो साउथ एशिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसमें स्पेशली पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इनके पास वन ऑफ द बेस्ट कैनाल सिस्टम है। और उसके साथ साथ दे हैव हाई फर्टाइल लैंड्स है, गुड आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है, ये इलेक्ट्रिक ट्यूबवेल्स है, ये अब सोलर सिस्टम जो है मॉडर्न दौर है। सोलर सिस्टम भी ना डिस्प्ले हो चुका है इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में। इसके अलावा इन कंट्रीज़ के पास जो ओवरऑल अल्लाह ताला की नेमतें हैं, यानी माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, 4 टाइप्स ऑफ वेदर्स हैं, मौसम गर्मा है, मौसम सरमा है, बहार है, ख़ज़ां हैं, नहरें, नदी नाले, चश्मे, ये वाटरफॉल, ये सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ख़ुद चश्मदीद गवाह हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम अब तक जूँ का तूँ है। और हमारी जो है ना ये फसल क्रॉप्स जो है इनकी फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम है। तो फ्रेंड ये देखें, ये बिल्कुल छोटी सी नहर करीब है, ज़रई रकबा है और ये बड़ा फर्टाइल रकबा है। ये देखें, मैं रोटेट कर रहा हूँ कैमरे को और ये साथ ही देखें नहरी पानी की दस्तयाबी है। और अभी देखें ये यहाँ पे जो हमारी मक्की है, क्रॉप्स है मेज़ की, अब देखें इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 2.5 से 3 फीट जो है ना वो हाइट है। तो इतना कुछ होने के बावजूद नहरी पानी की दस्तयाबी है, ज़मीन भी ज़रखेज़ है, तो ये मसला क्यों है, वाई? ये बड़ा तशवीशनाक है, ये बड़ा डेंजरस है हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि इतना कुछ होने के बावजूद ये प्रॉब्लम क्यों है। अब एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, बड़ी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होगी, आप ख़ुद भी देखिएगा और गौर कीजिएगा। तो फ्रेंड ये नहर के साथ एक बहुत बड़ा खेत है। अब ये देखेंगे हम कि इस खेत में जो मेज़ की ओवरऑल क्रॉप्स की सूरत हाल है वो अनइवन है, यानी लेवल एक नहीं है। अब ये देखें, ये सामने वाली फसल जो है नज़र आ रहा होगा आपका कि उसकी हाइट, ये जो पहली है इससे दूसरी की हाइट जो है वो ज़्यादा है। अब हम जाके फर्दर जो है ना इसके करीब जाके भी इसको गौर से देखेंगे, इसका मुताला करते हैं। तो फ्रेंड ये ना आप गौर से देखिएगा, इसका मुताला कीजिएगा। ये देखें, ये जो मक्की की फसल है, अब ये देखें इसकी हाइट जो है बहुत कम है। अब इस तरह की जो फसल है, इस तरह अगर ज़मीन है, नहरी पानी है, ज़रखेज़ भी है, सब कुछ सहूलतें होने के बावजूद हम अगर फ़ी एकड़ पैदावार कम ले रहे हैं तो ये एक शख्स का नहीं, एक फार्मर का नहीं, ये मुल्क और पूरी कौम का लॉस है। क्योंकि जब फ़ी एकड़ पैदावार कम होगी तो उससे उसमें मजमूई तौर पे हमारे जो कौमी आमदनी है वो कम होगी। जब कौमी आमदनी कम है तो उससे हमारे मुल्क के अंदर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो डिक्लाइन होगा। अब देखें डेफिनेटली जब मुल्क के अंदर कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि एक आम शख्स की आमदनी बढ़ती है। जब आम शख्स की आमदनी बढ़ती है तो उसकी जो परचेजिंग पावर है उसमें इजाफ़ा होता है, उसका मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है, वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशंस, हेल्थ और सैर व तफरीह की जो सहूलतें हैं वो उसको अवेलेबल होती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो एक चीज़ नहीं ख़रीदता, बल्कि जब मार्केट में जाता है, परचेजिंग पावर में उसके इजाफ़ा होता है तो वो कई एक प्रोडक्ट ख़रीदता है। जब वो ज़्यादा चीज़ें ख़रीदता है तो उससे हुकूमत की आमदनी कैसे बढ़ती है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी हम जब मार्केट से ख़रीदते हैं उसके ऊपर GST स्टैंड फॉर जनरल सेल टैक्स, तो इट मीन्स कि वो ज़्यादा टैक्स पे करता है। जब ज़्यादा ख़रीदता है तो ज़्यादा टैक्स अदा करता है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट इज़ टैक्स। तो इसका ओवरऑल मुल्क के ऊपर, कौमी आमदनी के ऊपर बड़ा जो है ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। अब ये देखें, ये जो मेज़ है छोटी छोटी फसल है, पौधे की जो हाइट है, इसकी विड्थ है, लेंथ बहुत कमज़ोर है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे ख़त्म हो रहा है।
अभी इस खेत में दिखाएंगे कि माशाल्लाह आगे बड़े बड़े पौधे भी हैं, लेकिन ये अनइवन क्यों है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ना लेबर फोर्स की भी कमी नहीं है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लेबर फोर्स है। लेकिन इसके साथ सबसे तशवीशनाक बात जो है वो ये है कि हमारे पास जो है ना फ़ी एकड़ पैदावार जो तरक्की पजीर ममालिक है ना उनके मुकाबले में भी कम है। फ्रेंड्स, नो डाउट इट इज़ अ फैक्ट दैट एग्रीकल्चर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in improving the economy of all developing countries. In all developing countries, more than 50 to 60% peoples are directly or indirectly related with agriculture sectors. Agriculture is a big source of income for them. सेकेंडली फ्रेंड, ये जो एग्रीकल्चर है जब ये तरक्की करेगी ना तो हमारी जो सनत है वो ऑटोमेटिकली जो है वो भी डेवलप होगी, उसमें भी बूस्टिंग आएगी। वो कैसे? देखें, जब एग्रीकल्चर के अंदर कॉटन अवेलेबल है तो हमारी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो डेवलप होगी। सिमिलरली जब हमारे पास वीट की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो फ्लोर इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट होगी। और जब हमारे पास शुगर केन की मकदार ज़्यादा है तो जो हमारी शुगर इंडस्ट्री है वो ज़्यादा डेवलप होगी। सिमिलरली जब हम इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारी ज़राअत भी तरक्की करेगी। वो कैसे? जिस तरह ये जो इंडस्ट्री है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर्स, जब ये मॉडर्न टूल्स बनाएगी जिसमें हार्वेस्टर्स है, जिसमें ट्रैक्टर्स है, जितनी भी मॉडर्न ये अब के दौर में मशीनरीज़ हैं, ये जब अवेलेबल होगी तो उसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी तरक्की करेगा। तो फ्रेंड, अब ये मैं आपको बताता हूँ मेन रीज़न जो है, ये जो मेज़ की अभी हमने सूरत हाल देखी है मक्की की, कि कहीं पे पौधा बहुत छोटा है, कमज़ोर है, उसकी हाइट भी कम है, और कहीं पे पौधा माशाल्लाह बड़ी हाइट है। तो इसमें ये मेन प्रॉब्लम है कि जो ज़मीन है, जो मैंने यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़मीन का जो लेवल है वो अनइवन है, यानी कुछ हिस्से जो हैं वो ऊँचे हैं और कुछ हिस्से जो हैं वो नीचे हैं। तो ये अब हमें फार्मर को बताना होगा कि फ़र्स्ट जो प्रायोरिटी है लैंड को, अगर हमने उससे बेहतर क्रॉप्स लेनी है तो वो लेवल होनी चाहिए, लेवल उसका इक्वल होना चाहिए, ताकि पानी जो है वो हर एक कॉर्नर तक जो है वो जा सके। सेकेंडली, ये जो फार्मर है उसने मुझे ये बताया है कि मुझे सबसे बड़ा जो धोखा है वो बीज का मिला है। जहाँ से मैंने बीज परचेज़ किया है ना, एक खेत के लिए मुझे अच्छा बीज दिया और दूसरे खेत के लिए उसने ना जो पिछले साल का उसके पास पुराना बीज था, कमज़ोर लो क्वालिटी सीड जो है वो मुझे मिला है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना होगा कि जो हमारा ये सेक्टर है उसके लिए हमें जो हाई क्वालिटी सीड है वो चूज़ करना होगा। सीड के लिए हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। तो फ्रेंड, ओवरऑल अब हम इसको ना आप सजेस्ट करते हैं, इसका सलूशन जो है वो देते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं कि हमें फोकस करना होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए सबसे पहले जो हमारा फार्मर्स है उसको किसी हद तक हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उसको प्रॉपरली हमें ना बेटर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, ठीक है। दैन कुछ सेमिनार जो है वो कंडक्ट किए जाएं फार्मर्स के लिए। फिर सबसे बड़ी बात जो है ना, फार्मर्स को पीस ऑफ माइंड नहीं है। पीस ऑफ माइंड से मुराद कि उसके अंदर जो है ना अनसर्टेनिटी है रिलेटिंग टू द प्राइस। फेयर प्राइस देनी होगी ताकि उसे मुनासिब कीमत मिले, उसकी हौसला अफजाई हो और वो ज़्यादा इस पर शौक़ से, लगन से, कमिटेड होके एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो तवज्जो दे। दैन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स को वो हमने सॉल्व करना है, वो है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। ये बहुत बड़ा मसला है, ये ज़मीन के लिए बहुत बड़ी डिजीज़ है और इससे हमारी लाखों एकड़ जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है हर साल वो बंजर हो रही है। और अवेयरनेस जो कंपेन्स हैं ना, हमें वो जितने हमारे ये नेटवर्क्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये सोशल मीडिया है, उसके ज़रिए हमें ये कंपेन्स जो है वो चलानी होगी कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर्स है उसको बूस्ट किया जाए। फिर फार्मर के लिए कुछ एप्रिसिएशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं, मिसाल के तौर पे उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं
वो उसको मिलने चाहिए। अगर उसकी अच्छी फसल होती है, वो मेहनत करता है, फी एकड़ पैदावार बढ़ती है, वो उसको मिलने चाहिए। देन कैश प्राइस जो है वो उसके लिए अनाउंस होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं ये सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट हैं इन आर्डर टू इंक्रीज़ जो है ना रेस ऑफ कंपटीशन जो है, हम उसके अंदर फार्मर्स के अंदर ना इन चीज़ों को ला के सर्टिफिकेट को, कैश प्राइस को, एग्रीकल्चर में रेस ऑफ कंपटीशन बढ़ा सकते हैं, जिससे मुल्क और कौम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। देन सबसे मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट वो ये होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट है, इट शुड गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल एजेंडा। और उसमें हमें मोर फंड्स जो है, फ़ंड किस फॉर्म में, हम फार्मर को सब्सिडाइज़ करें, उसको सहूलतें दें पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, जदीद मशीनरी के लिए। फिर जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड ज़रूरी तरक्याती बैंक हैं वो इजी इंस्टॉलमेंट पे जो है वो लोन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दें, ताकि हमारा फार्मर जो है किसी भी किस्म के जो मसाइल है ना उसका वो शिकार ना हो। तो ये अगर हम सारी स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करते हैं तो इससे हमारे जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को डेवलप्ड कंट्रीज़ के बराबर ला के खड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये मेरा जो व्लॉग था, उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ा दिलचस्प लगा होगा। इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने काफ़ी ऐड की है, कुछ चीज़ें जो है मैंने आपके लिए सामने कैमरा रख के आई विटनेस के तौर पे पेश की हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा, लाइक्स कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ना सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।